के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हो पाया कि अब एक और सपा के नेता ने विवादित बयान देकर यूपी की राजनीति गर्म कर दी। मंझनपुर से सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने न सिर्फ मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाए बल्कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर भी टिप्पणी की। कहते अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है, उसी जैसे सांप दूध पीने के बाद और जहरीला हो जाता है, उसी तरह सूत्र शिक्षा पाने के बाद जहरीला हो जाता है। बताइए, हमारा सवाल यह है कि हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए, सही बता रहे। हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जो है, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी भारत को लूटने नहीं आते। मंदिरों में ताकत नहीं थी, असली ताकत सत्ता में है। उन्होंने सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबा अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान हैं और हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं। जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनबी ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। हालांकि अपने विधायक इंद्रजीत सरोज के बयान से समाजवादी पार्टी किनारा करती नजर आ रही है। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए। आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सके। इंद्रजीत सरोज जी वो जिस बात को कह रहे थे उस बात को समाजवादी पार्टी समझती कि वो बेहतर बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उनके बयान पे समाजवादी पार्टी को टिक गई। इंद्रजीत सरोज के इस बयान पर बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि 2027 में सपा की सफाई तय देखकर अखिलेश यादव जी पूरी तरह बौखला चुके हैं। अब समाज को बांटने और सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले गैर जिम्मेदारी भरे बयान दे और दिलवा रहे हैं, लेकिन सपा को इस नीति से भी फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। एक प्लान्ड तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा सनातन को गालियां दिलवाने का, हिंदुओं को बांटने के लिए, मतलब जात के आधार पर समाज को विभक्त करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में इतनी डूबी हुई है कि एन केन पैकेड समाज में आग लग जाए, समाज टूट जाए, लेकिन 27 की गद्दी नसीब अखिलेश जी को कैसे हो, इसके प्रयास में लगी है। देखिए, समाजवादी पार्टी इसने हमेशा समाज को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाज का भला, समाज का विकास, देश की उन्नति, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनके उलूल जुलूल सवालों से जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। वो नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस पार्टी के सलाहकार उन्हें बुलवा रहे हैं कि जिससे कि 80% निषाद से जो भारतीय सभ्यता को मानने वाले जो हिंदू हैं वो नाराज हो जाए और बाकी वो अलग थलग सत्ता से रहें। ये तो सपा को सोचना है कि सपा को सोचना चाहिए इस समय कि इस बयान से हमें कितना फायदा कितना नुकसान है।
पहले सपा सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा पर दिया गया विवादित बयान और अब सपा विधायक इंद्रजीत सरोज के हिंदू देवी देवताओं और मंदिर पर दिए गए विवादित बयान ने कुल मिलाकर यूपी के सियासी गलियारों में नया भूचाल ला दिया है।